नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली देवी माँ कुष्मांडा के बारे में। क्या आप जानते हैं, माँ कुष्मांडा से सृष्टि की रचयिता माना जाता है। कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माँ ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मंत्र और वो उपाय जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ कुष्मांडा देवी का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। माँ के 8 हाथ होते हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत, कलश, चक्र, गदा और जपमाला होती है। माँ सिंह पर सवार रहती हैं। इनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती है। माँ का निवास सूर्यलोक में माना जाता है और सूर्य की तरह ही ऊर्जा और प्रकाश देती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, तब चारों ओर केवल अंधकार ही था। ना कोई जीव था, ना कोई ग्रह, ना कोई प्रकाश। तब माँ आदिशक्ति ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। कुष्मांडा यानी ब्रह्मांड का अंडा। कहते हैं कि माँ ने अपने शरीर की ऊर्जा से सूर्य की रचना की और उसी सूर्य के भीतर निवास करने लगी। एक बार एक भक्त अत्यंत गरीबी और दुख से परेशान था। उसने नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की पूजा की। माँ उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसे धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दे दिया। तभी से माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी धन और सुख की कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं दोस्तों पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। पीला या नारंगी रंग शुभ होता है। फिर पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ कुष्मांडा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब माँ को अर्पित करें फूल, विशेषकर पीले फूल, रोली, अक्षत, फल और मिठाई और ख़ास तौर पर मालपुआ या कद्दू। कुष्मांडा को भोग, दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। अब माँ के मंत्र का जाप करें। ओम देवी कुष्मांडाय नमः कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद आरती करें और प्रसाद बांटें और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। महत्व और लाभ। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, रोग और दुख दूर होते हैं, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। खासतौर पर जब लोग आर्थिक समस्या से परेशान होते हैं, उन्हें इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो, तो ये उपाय जरूर करें। नवरात्रि के चौथे दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को फल या मिठाई दान करें और माँ से सच्चे मन से प्रार्थना करें अपने दुख को दूर करने के लिए। माता रानी के शरीर की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कुष्मांडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति का समर्थन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने का कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार पर्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब सृष्टि अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर
के लोक में हैं। यहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैत्ययान है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग दोष मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली, उनका वाहन सिंह। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आयु, यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी माता कुष्मांडा की व्रत कथा, कुष्मांडा की व्रत कथा और पूजा विधि। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।